हेलो गाइज, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम में रहने वाला ही है, रहेगा ही क्वेश्चन 100%। ये क्वेश्चन रहेगा ही इस बार एग्जाम में। आपको 80 ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा उसमें ये 50 ऑब्जेक्टिव आज की इस वीडियो वाले रहना ही है 100%। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। इससे 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेंगे जो काफ़ी बार पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। तो चलिए, हम समय नहीं लेंगे ज़्यादा, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका, दर्पण सूत्र क्या है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, दर्पण सूत्र क्या है। तो दर्पण सूत्र क्या है तो बता दें कि दोस्तों, ये दर्पण सूत्र जो है आपका क्या होता है। तो इसका जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। दोस्तों, ये दर्पण सूत्र होता है। दोस्तों, कभी कभी लेंस सूत्र पूछ दिया जाता है, लेंस सूत्र। तो बता दें कि लेंस सूत्र होता है, सिर्फ माइनस लग जाता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। तो दोस्तों, आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है, दर्पण सूत्र पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दोस्तों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। तो बता दें कि दाढ़ी बनाने में जो है अवतल दर्पण का उपयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है अवतल दर्पण का और कहाँ कहाँ उपयोग होता है। तो इसका उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में होता है, यानी हेड मतलब सिर होता है, यानी हेडलाइट के रूप में होता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना है आपको। सौर भट्टी में होता है इसका उपयोग, सौर भट्टी में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 2 बात आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो बता दें कि दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात या शून्य में प्रकाश की चाल। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए, और पहली बार है नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन रहने वाला ही है। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, स्नेल का नियम है क्या है। तो स्नेल का नियम जो है साइन आई बटे साइन आर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट की न्यूनतम दूरी क्या होगा। तो 25 सेंटीमीटर होगा। कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में भी दिया हुआ है। तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, तो बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है। दोस्तों, बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, आकाश का रंग जो नीला होता है प्रकीर्णन के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, बता दें कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को अंतरिक्ष, या सीधे कह देगा अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो काला दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं या चंद्रमा पर जब खड़ा होकर आप देखिएगा आकाश का, तो आकाश का रंग काला प्रतीत होगा, काला। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है आपका विद्युत फ्यूज क्या है, विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। विद्युत फ्यूज जो है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो उष्मीय प्रभाव पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत फ्यूज जो होता है हम लोग यूज करते हैं घर में। 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है तो पता होना चाहिए, वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, वाट होता है। ठीक है, अब 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो ओम मीटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ओम मीटर होता है। आप ओम मीटर ऐसे लिख सकते हैं, ओम और मीटर होता है, ये होता है। ठीक है, संकेत के रूप में ये होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। 10 नंबर क्वेश्चन का है 1 HP यानी अश्व शक्ति किलोवाट घंटा बराबर होता है कितना होता है। तो 746 होता है। 9th में भी आप पढ़े होंगे, 9th में भी। ठीक है, 746 वाट होता है। अब हम लोग बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो वेबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
तो वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखें। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो दोनों होते हैं, डीसी और एसी दोनों होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। दोस्तों बता दें कि प्रतिवर्ती को एसी कह सकते हैं और उद्दिष्ट धारा को डीसी कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात भी पूछ दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो सूर्य है, ठीक है। सन होता है जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अब हम लोग बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1 जूल पर कूलम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो 3500 सेल्सियस पर वो गल जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा आपका ए और सी दोनों हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। अब हम लोग बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्या अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या संबंध होगा, तो f बराबर r/2 संबंध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, टंगस्टन पिघलता है तो 3500 सेल्सियस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों 3500 की जगह आपको कभी कभी 3000 भी देखने को मिल सकता है, 3000 सेल्सियस, ठीक है। तो कन्फ्यूजन मत होइएगा। अब है 19 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, क्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों समझा दें कि यूरेनियम जो होता है यू यहाँ पर 92 है और ऊपर में क्या है 235 है, ठीक है। ऊपर जो है आपका 235 है, तो इसको निकालने का एक सरल तरीका होता है 235, ये होता है आपका परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या उतना ही हो जाएगा, 92 ही हो जाएगा। तो 92 पहला ऑप्शन, ये दोनों तो कभी नहीं होगा, ये और ये कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को न्यूट्रॉनों की संख्या जो होता है परमाणु द्रव्यमान घटे प्रोटॉन की संख्या, यानी 235 में से 92 घटाएगा तो 143 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, घरों में प्रयुक्त एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, जिसका सूत्र C4H10 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब है 21 नंबर क्वेश्चन, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो उष्माक्षेपी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, उपचयन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। शरीर में भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, तो उपचयन है, पूछा जाएगा तो ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। अब है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों ये होता है कि अगर दूध से दही बन गया तो फिर दूध नहीं बन सकता है, यानी फिर से उसका परिवर्तन उसी रूप में नहीं आ सकता है, पुनर्चक्रण नहीं हो सकता, इसलिए ये रासायनिक होता है। 24 नंबर है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो दोस्तों लोहे पर जो जंग लगता है उसको संक्षारण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्षारण। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन है, जंग लगना क्या है ये इस बार रह सकता है क्वेश्चन। ऊपर था ओम का नियम, तो ओम का नियम भी इस बार फुल्ली चांस है, तो आपको वो भी सब्जेक्टिव देख लेना है। दोस्तों इस बार सब्जेक्टिव भी आपको देने वाले हैं, क्लास 10th का और क्लास 12th का भी देने वाले हैं। क्लास 12th का तो दे चुके हैं पहले से ऑलरेडी, इस पर आपको प्लेलिस्ट में सेव मिल जाएगा सारे 10th और 12th दोनों का वीडियो, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। 25 नंबर है, हीलियम कैसा तत्व है, तो बता दें दोस्तों हीलियम जो है अक्रिय गैस है, अक्रिय है। दोस्तों बता दें कि हीलियम को क्या क्या कहा जाता है, और इसका नाम शून्य समूह भी हो सकता है, ठीक है। शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं इसी को नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसी को नोबल गैस भी कहते हैं। और इसका जो होता है हीलियम होता है और कुछ होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है। आपको बेसिकली ये तीन याद रखें, ये तीनों ही हीलियम, नियॉन या आर्गन पूछा जाता है आपका, ठीक है, क्लास 10th में। अब हम लोग बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ओजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो दोस्तों ओजन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओजन का जो सूत्र होता है O3 होता है, ठीक है। तो इसमें 3 परमाणु। 27 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन से ही क्वेश्चन से ही स्पष्ट बी ऑप्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन और कार्बन था, हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्ग का आधार क्या है, तत्वों का वर्ग का आधार क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है। तो तत्वों का जो आधार है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो परमाणु संख्या, क्या है, परमाणु संख्या होता है। आधुनिक आवर्त सारणी जिसको मोसले का आवर्त सारणी भी कहा जाता है, परमाणु संख्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। और मेंडलीव का जो है परमाणु द्रव्यमान पर। अब हम लोग बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है, दोस्तों पता होना चाहिए आपको, कैल्शियम की परमाणु संख्या जो होता है कितना होता है, 20 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, 20 होता है। और कैल्शियम का संकेत क्या होता है, तो Ca होता है कैल्शियम का संकेत। 30 नंबर क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, क्या है, सरलतम यानी छोटा रूप क्या है, मीथेन है, जिसका सूत्र क्या होता है CH4 होता है, जिसको डैम फायर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
अब हम लोग बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो दोस्तों बता दें ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। बता दें कि दोस्तों अल्कान का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n-2 होता है अल्काइन का। एल्किन का क्या होता है? तो Cn और H2n सिंपल सी होता है, H2n होता है। दोस्तों आप अल्काइल का भी पूछते होंगे तो अल्काइल का जो होता है CnH2n+1 होता है अल्काइल को। तो ध्यान रखिएगा अल्काइल का होता है CnH2n+1 होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है? तो सोना है। सोना चांदी प्लेटिनम होता है जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं जिसका उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। ये भी पूछा जाता है तो इसका आप आंसर भी लिख सकते हैं क्योंकि वह मुक्त अवस्था में होता है इसलिए इसका, और यह पानी पसीना या फिर हवा से अभिक्रिया नहीं करता इसलिए इसका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। तो सब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव से चोरी करके। ठीक है। 34 नंबर है पीतल है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th में। दोस्तों इस पर क्लास 10th का और 12th दोनों का सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं कुछ ही दिन में, तो आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबा ले। शुद्ध जल का pH मान होता है कितना होता है? तो 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा सी होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है जो क्या होता है? उदासीन होता है। जल क्या होता है? उदासीन होता है। ध्यान रखिएगा उदासीन होता है। अब हम लोग बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है? 36 नंबर क्वेश्चन, तो 36 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक, क्लोरोफिल जो है हरित लवक जो है क्या है? सो प्रकाश संश्लेषी अंगक है। 37 नंबर क्वेश्चन द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मेनियम सभी। तो दोस्तों अमीबा पैरामीशियम दोनों में होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है आपका सभी चीज़ है आवश्यक, क्या इनमें सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी, सूर्य का प्रकाश भी और हरित लवक भी दोनों आवश्यक होता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 39 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है? तो 39 नंबर क्वेश्चन है आपका मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन यूरो2 का संबंध क्या है? तो वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यूरो2 का संबंध वायु प्रदूषण से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 नंबर है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, यानी 42 नंबर क्वेश्चन ऑटोसोम की संख्या कितनी होते हैं? तो दोस्तों 22 जोड़े होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 22 जोड़ा होता है। दोस्तों यहाँ पर जो है लिंग क्रोमोसोम पूछा जाएगा तो एक जोड़ी होते हैं यानी XY होते हैं जो पुरुष में पाया जाता है, और महिला में क्या होता है XX क्रोमोसोम रहता है यानी गुणसूत्र रहता है। यही करता है लिंग, गुणसूत्र निर्धारित करता है लिंग को, निर्धारित यही करता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में क्या? 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? दोस्तों ध्यान रखिएगा उभयलिंगी जंतु है तो है पूछ रहा है तो केचुआ है। उभयलिंगी का मतलब होता है द्विलिंगी होता है। ध्यान रखिएगा उभयलिंगी का जो दूसरा नाम होता है द्विलिंगी होता है। केचुआ जो है द्विलिंगी होता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा द्विलिंगी होता है केचुआ। दोनों अंग एक ही जीव में पाया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन है आपका महिला में मासिक चक्र की अवधि क्या होते हैं? 28 दिनों के होते हैं। जान सकते होंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है मानव मादा में निषेचन होता है कहाँ होता है? तो फिलिपियन नालिका में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिलिपियन ट्यूब भी कभी कभी दे सकता है। अब हम लोग बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं मस्तिष्क उत्तरदायी होते हैं किसके लिए होते हैं? तो इनमें सभी के लिए, सोचने के लिए, शरीर के संतुलन के लिए, यानी सभी कार्य के लिए मस्तिष्क ही उत्तरदायी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है। क्या है? वृक्क। जानते हैं उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क है। 48 नंबर क्वेश्चन है साथियों आपका 48 नंबर जो क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वैषमकश पाए जाते हैं? ये पूछा जा रहा है आपका कितने वैषमकश होते हैं? तो बता दें कि 48 नंबर के राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 वैषमकश होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 4 वैषमकश होते हैं। आप हृदय बनाए भी सकते हैं, बना के भी देख सकते हैं। ठीक है। आप हृदय बना के भी, यानी 4 होते हैं, 2 अलिंद 2 निलय और होते हैं तो यानी 4 वैषमकश होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है तो 49 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? तो 49 नंबर है एकल संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं छोटे पौधों का फिनोटाइपिक अनुपात था। क्या था? तो 3:1 था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान ही रखना है। तो अब हम लोग बात करते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या है? तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है
CFC है। क्या है CFC? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, 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 कार्बन फ्लोरोकार्बन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सेम लग रहा है बट चेंज है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन। अब हम लोग अंतिम और लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं 51 नंबर। पराग कोष में होते हैं, क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी नंबर दिलाने वाले हैं। तो हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा और आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, ओके।